बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों की भारतीयों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। एक स्थानीय अखबार के संपादक के नेतृत्व में सभी भारतीय प्रतिष्ठानों और नागरिकों को निकालने की कसम खाई गई। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने ढाका में एक सांस्कृतिक संस्था उदीची शिल्पी गोष्ठी के दफ्तर पर किया हमला। दंगाइयों ने पहले दफ्तर में तोड़फोड़ की और फिर इमारत में आग लगाई। ढाका के शाहबाग में कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों का विरोध प्रदर्शन जारी। शाहबाग चौराहे के आसपास की सड़कों को प्रदर्शनकारियों ने किया जाम। तरह तरह के लगाए जा रहे नारे। बांग्लादेश के इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को आज ढाका में किया जाएगा सुपुर्द खाक। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में दफनाया जाएगा। उस्मान हादी के सुपुर्द खाक से पहले बांग्लादेश संसद के पास होगी जनाजे की नमाज। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस ने आज के शोक का किया है ऐलान। अंतरिम सरकार ने लोगों से हिंसा से बचने की अपील की। पूरे ढाका में हाई अलर्ट जारी। भारी तादाद में पुलिस और सेना के जवान किए गए तैनात। बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद ईस्टर्न कमांड प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आर.सी. तिवारी ने त्रिपुरा के परवार क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। सेना, असम राइफल्स और बीएसएफ के अधिकारियों के साथ की बैठक। ताइवान की राजधानी ताइपे के एक रेलवे स्टेशन पर स्मोक ग्रेनेड और चाकू से हमला। हमलावर सहित कम से कम 4 लोगों की मौत, करीब 9 लोग घायल। पूरी वारदात कैमरे में कैद। पुलिस के मुताबिक हमलावर युवक के स्टोर से गिरने से हुई मौत। 27 साल के हमलावर का नाम चांगबिन बताया जा रहा है। अभी तक हमले की वजह साफ नहीं। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल और असम का दौरा। प्रधानमंत्री बंगाल को देंगे 3200 करोड़ की 2 नेशनल हाईवे परियोजना की सौगात। पीएम मोदी सुबह 11 बजे नादिया से लेकर रानाघाट में करेंगे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बंगाल दौरे से पहले पीएम मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना। सोशल मीडिया पर लिखा, टीएमसी के कुशासन से लोग परेशान, बीजेपी से है उम्मीद। पश्चिम बंगाल के बाद पीएम मोदी का 2 दिवसीय असम दौरा। प्रधानमंत्री असम को देंगे 15,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा प्रशासन। पिछले 24 घंटे में प्रदूषण फैलाने वाली 11,776 गाड़ियों का कटा चालान। दिल्ली में डस्ट कंट्रोल के लिए करीब 2068 किलोमीटर सड़क की मशीन से की गई सफाई। पानी का छिड़काव और एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल। बच्चों को प्रदूषण की मार से बचाने के लिए स्कूलों में लगाए जाएंगे एयर प्यूरिफायर। इस साल स्कूलों के 10,000 कमरों में लगाएंगे एयर प्यूरिफायर। कांग्रेस की वजह से संसद में प्रदूषण पर चर्चा नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, सरकार प्रदूषण पर चर्चा चाहती थी लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ हंगामा किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किरण रिजिजू के आरोपों को किया खारिज। कहा, सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को कभी सीरियसली नहीं लिया। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख। राउत रेवेन्यू कोर्ट की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार को हाईकोर्ट में दी चुनौती। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हिजाब हटाने के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एफआईआर दर्ज। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने श्रीनगर में दर्ज करवाई शिकायत। इल्तिजा की अगुवाई में मुस्लिम महिलाओं ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन। इल्तिजा ने कहा, नीतीश ने महिला का हिजाब छुआ, अब नतीजे भुगतने की तैयारी करें। इल्तिजा मुफ्ती ने गिरिराज सिंह पर किया पलटवार। कहा, ये रामराज्य नहीं कौरव राज बनाना चाहती है। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का विवादित बयान। कहा, अगर मेरे सामने ऐसा हुआ होता तो सीएम नीतीश के हाथ तोड़ देता। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सीएम नीतीश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। कहा, ऐसी शर्मनाक हरकत के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बाबा बागेश्वर ने सीएम नीतीश के हिजाब हटाने को बताया गलत। कहा, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। गुजरात में एसआईआर के आंकड़े जारी। वोटर लिस्ट से हटाए गए 73 लाख से ज्यादा वोटर्स। एसआईआर ड्राफ्ट के मुताबिक गुजरात में 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में भी एसआईआर के आंकड़े जारी किए। 97 लाख वोटर्स के मतदाता सूची से हटाए गए नाम। दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपियों की रिमांड बढ़ी। डॉक्टर बिल्ला की 26 और शोएब की 24 दिसंबर तक हिरासत बढ़ाई गई। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। बोले, जब विरासत और विकास की सोच की सरकार आती है तो विकास भी तीव्र गति से होता दिखाई देता है। कब सिर्फ विवाद पर सीएम योगी का अखिलेश पर करारा जवाब। बोले, माफिया के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आई। जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। सीएम के आरोपों पर अखिलेश का जवाब। ट्वीट कर तंज कसा। बोले, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना। कब सिर्फ मामले पर एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा, सरकार की शय के बिना इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने देश में बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, यह हिंदुओं के खिलाफ विदेशी आक्रांताओं की साजिश। दिल्ली के कीर्तिनगर में 2 पड़ोसियों के बीच बहस के बाद बढ़ा विवाद। दोनों तरफ से लाठी डंडे, बेसबॉल बैट और तलवारें निकल आईं। यूपी के कन्नौज में प्रेमिका की हत्या का आरोपी एसामुद्दीन गिरफ्तार। छिबरामऊ के कैरदा रोड पर हुई मुठभेड़ में एसामुद्दीन के पैर में गोली लगी थी। मथुरा में लड़की को किडनैप करने वाले 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में लगी गोली। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने लड़की को सकुशल बरामद किया।
बेंगलुरु के त्यागराज नगर में सड़क पर खेल रहे बच्चे को मारने वाले रंजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बच्चे को लात मारने की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। भोपाल में शाहजहानाबाद में थाना परिसर में घुसकर नाबालिग और उसके चाचा के दबंगों ने की पिटाई। मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो किया वायरल। तेलंगाना में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 41 नक्सलियों ने पुलिस के सामने डाले हथियार। भारी मात्रा में हथियार जब्त। ऑनलाइन बैटिंग ऐप केस में एजी का बड़ा एक्शन। युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, सोनू सूद, नेहा शर्मा, मिमी चक्रवर्ती की करोड़ों की संपत्ति जब्त। वडोदरा के सयाजी बाग जू में सांप के डसने से एक शेरनी की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सांप ने 3 बार शेरनी को डसा था। मुंबई के संवेदनशील इलाकों में जवानों की मॉक ड्रिल। आतंकवादी खतरों से निपटने की हुई तैयारी। लखनऊ में रेल हादसे के दौरान जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए मॉक ड्रिल एक्शन में नजर आई जवान। दिल्ली के भारत मंडपम में WHO के ग्लोबल समिट का समापन समारोह। प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। पारंपरिक चिकित्सा में भारत का नेतृत्व समिट का एजेंडा। पीएम मोदी ने माई आयुष पोर्टल को किया लॉन्च। 11 ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आयुष नाम की लॉन्च की किताब। जर्मनी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बर्लिन के हर्टी स्कूल में छात्रों और शिक्षाविदों को किया संबोधित। लोकतंत्र को लेकर अपने निजी और राजनीतिक अनुभव साझा किए। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बरकरार रखा जीत का सिलसिला। लगातार 8वीं T20 सीरीज पर कब्जा जीताया। वहीं अहमदाबाद में टीम इंडिया ने 5वें और आखिरी T20 मैच में साउथ अफ्रीका को 30 रनों से हराया। 5 मैचों की T20 सीरीज 3-1 से अपने नाम की।